हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। कहा जाता है अल्लाह के बाद माँ बाप ही इंसान के सगे होते हैं, इसके सबसे बड़े खैर ख्वाह होते हैं, मगर कभी कभार वालदैन के कुछ गलत फैसले औलाद की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। वालदैन औलाद को खास तौर पर बेटियों को खुद अपने हाथों से आग के कुएं में धकेल देते हैं, जहाँ बेटियां सारी जिंदगी झुलस झुलस कर जिंदगी काट देती हैं। मेरी कोशिशें रंग लाई थी। आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी, या यूं कहूं कि जरूरत और ख्वाहिश एक साथ ही पूरी हो गई थी। काफी तगदो के बाद अब जाके राहत का एहसास हुआ था। मेरे हाथ में मेरा वीजा था और मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी। बड़ी मुश्किल के बाद ये वीजा मेरे हाथ आया था। दरअसल मैं कई महीनों से सऊदी अरब जाने के लिए अप्लाई कर रहा था। चाह रहा था कि सऊदी अरब जाकर मुलाजमत करूं, लेकिन नौकरी थी कि मिल ही नहीं रही थी। जबकि मेरे बाकी के दो दोस्त जो मेरे साथ मिस्र जाने की कोशिश में मसरूफ थे, कुछ ही दिनों में वो मिस्र जा चुके थे और मैं अभी तक सऊदी अरब के वीजे के लिए परेशान था। दिन रात मेरी यही कोशिशें थी कि सऊदी अरब का वीजा लग जाता। ऐसा नहीं था कि मेरे पास यहाँ नौकरी नहीं थी, बेरोजगार था, बल्कि मैं यहाँ भी एक अस्पताल में नौकरी कर रहा था। लेकिन मुझे बाहर के मुल्क जाकर पैसे कमाने थे, क्योंकि यहाँ तनख्वाह कम थी और अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिनको पूरा करने के लिए बैरूने मुल्क जाकर ही कोशिश करनी थी। यहाँ रहकर इस तनख्वाह में जरूरियात पूरी नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम कहीं और के लिए अप्लाई कर लो, वहां कोशिश कर लो, लेकिन मैं सऊदी अरब ही जाना चाहता था। शायद इसकी एक वजह यह थी कि मुझे इस जगह से अकीदत थी, बहुत मोहब्बत थी, और मुझे लगता था कि अगर मैं सऊदी अरब के किसी भी शहर में नौकरी के लिए जाऊंगा तो बार बार उम्रे के लिए भी जाना आसान हो जाएगा। बस यही सब सोचकर मैं सऊदी अरब जाने के लिए तड़प रहा था। मेरी पहली और आखिरी तरजीह सऊदी अरब जाकर ही मुलाजमत करना थी। मेरी अम्मा मेरे लिए वज़ाइफ करने लगी थी, मेरे लिए दुआएं मांगा करती थी। वो मुझे कहती थी कि तेरी लगन सच्ची है, एक ना एक दिन तेरा वीज़ा ज़रूर लग जाएगा, बस तू अल्लाह पे तवक्कल रख। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। दरअसल मैंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था, इसीलिए मुझे यहाँ मेडिकल स्टाफ में नौकरी मिल गई थी और वीज़ा आने के बाद फौरन झटपट की तैयारी की और अपना सामान लेकर सऊदी अरब पहुंच गया था। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। ये दमाम का एक छोटा सा अस्पताल था, जहां मुझे एक लेडी डॉक्टर के साथ साथ रहना था। यूं कहूं तो मुनासिब होगा कि मुझे उसका असिस्टेंट रखा गया था। वैसे तो सऊदी अरब में औरतों का ज्यादा इलाज औरतें ही करती थी और मुझे सिर्फ ऊपर के कामों के लिए जगह मिली थी, लेकिन वो लेडी डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी। उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था, इसलिए उसने मुझे अपना असिस्टेंट तो रखा था, मगर साथ ही साथ वो बहुत सारा काम भी मुझे सिखा रही थी। मैं चाहता था कि मैं यहाँ रहकर मजीद तरक्की करूँ और आगे बढ़ूँ। यहाँ काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये मुल्क ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी बाकी सारे लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इनका रहन सहन काफ़ी कुछ मुख्तलिफ है। मैंने यहाँ की औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दे में अस्पताल आते जाते देखा था। सभी औरतें मुकम्मल पर्दे में अस्पताल चेकअप के लिए आया करती थी, लेकिन जब वो डॉक्टर के सामने अपना बुर्का उतारती तो मैं खुद दंग भी रह जाता था। हैरत का कोई ठिकाना ना रहता, क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल यूरोपियन औरतों की तरह जदीद तराश और खराश के कपड़े पहने नजर आती थी। बिल्कुल ही मॉडर्न थी। ये पुराने दौर वाला सऊदी अरब नहीं था, जहाँ दीन का बोलबाला था, मजहबी अमूर थे और हर तरफ सहरा की मट्टी थी। ये नए जमाने का सऊदी अरब हो चुका था। यहाँ की औरतें ज़ाहिरी तौर पर भी तो इस्लाम को अपनाती थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। इनका ओढ़ना पहनना सब कुछ बदल चुका था। शायद पैसे की ज्यादती ने इन्हें अय्याश बना दिया था, और वो भी जदीद दौर के सांचे में ढल गई थी, या फिर इनकी सोच बदल गई थी। जो भी था, मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ था। वहाँ पहले वाला मजहबी माहौल नहीं था, लेकिन मुझे इन औरतों से कोई सरोकार नहीं था। मैं यहाँ अपने काम के लिए आया था और मुझे वही करना था, और मुझे जल्द से जल्द यहाँ अपनी जगह बनानी थी, ताकि मेरी नौकरी हमेशा के लिए पक्की हो सके, मैं यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रह सकूं। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर के पीछे खड़े मैंने नोट किया कि सामने बैठी मरीजा धीरे धीरे रो रही है। उसके रोने का अंदाजा इसकी आंखों से लगाया था। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने बाकी औरतों की तरह अपना नकाब नहीं हटाया था और ना ही बुर्का उतारा था, लेकिन उसका रोना मुझे दिखाई दे रहा था। वो दबी दबी आवाज में रो रही थी, और फिर डॉक्टर ने खुद भी उससे पूछा कि क्या बात है बीबी, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। वो लोग अरबी जुबान में बातें कर रहे थे और मेरी अरबी अच्छी थी, अरबी जुबान पर काफी महारत हासिल थी, इसलिए मुझे इनकी गुफ्तगू समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। मैं आसानी से इनकी बातें समझ सकता था। इस लड़की ने कुछ भी ना कहा, सिर्फ यही बताया कि वो हामिला है, लेकिन उसके रोने में और शिद्दत आ गई। उसके आंसू तेज से गिरने लगे। जहां तक मैंने अंदाजा किया, वो एक कम उम्र थी लड़की, शायद 16-17 साल की होगी। मुझे लगा कि कम उम्र की वजह से ही वो खौफजदा होकर रो रही है, इसी डर की वजह से सहमी हुई है, क्योंकि आज तक मैंने यही देखा था कि इस उम्र की लड़कियां हामला होने के नाम पर खौफ खाती हैं, डरती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, और ये सोचकर रोती हैं कि पता नहीं बच्चे की पैदाइश के मरहले में क्या होगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या फिर कहीं इनकी जान ही तो नहीं चली जाएगी। मुझे लगा कि इस लड़की को भी यही खौफ लाक होगा, और इसी खौफ के साए तले वो डरी सहमी सी थी। लेकिन डॉक्टर ने जब उसे प्यार से समझाया और पूछा कि क्या मसला है, तो वो कहने लगी कि मुझे अपने शौहर के साथ नहीं जाना, मैं इनके साथ
नहीं जाऊंगी। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हुई और कहने लगी, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसने इशारे से बताया कि मेरा शौहर बाहर है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। डॉक्टर परेशान हो गई और फिर उससे पूछने लगी कि क्या इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की शादी की थी, जो तुम उसके साथ जाने से इस तरह इनकारी हो? तो उस लड़की ने इनकार में सर हिलाकर कहने लगी कि मेरे बाबा ने मेरी शादी सैफुल्ला से करवाई थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे बाबा की मर्जी थी, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन अब मैं इस मर्द के साथ गुजारा नहीं करना चाहती, इसके साथ मजीद रहना नहीं चाहती और इसके बच्चे की माँ तो हरगिज भी बनना नहीं चाहती। मैं इसके साथ मजीद अब जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। आप मेरे इस अमल को ज़ाया करवा दें, मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लेकर आना है। ये सुनकर डॉक्टर ने गुस्से से मना किया और कहने लगी, क्या तुम्हें मालूम है कि ये गुनाह है? नहीं मालूम क्या तुम्हें? कितनी गैर अखलाकी हरकत है ये, और सऊदी अरब के कवानीन कितने सख्त हैं। अगर मैंने ऐसी कोई गलती की तो तुम्हें और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और दोनों को सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें अपने शौहर से मसला है ना, बच्चे से तो कोई मसला नहीं है। फिर बच्चे की जान क्यों लेना चाहती हो? इतना बड़ा जुल्म तुम बच्चे पर क्यों करना चाहती हो? होश के नाखुन लो, इस सब में बच्चे का क्या कसूर है? वो लड़की रोते हुए कहने लगी कि बच्चा भी तो सैफुल्ला का ही है ना, इसी की औलाद होगी। मुझे सैफुल्ला का साथ चाहिए ही नहीं और ना ही इसका बच्चा, और मैं इससे जुड़ा कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती। मेरे बाबा ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, मेरी मर्जी के बगैर मुझे सैफुल्ला के साथ रुखसत कर दिया है। मैं किसी तौर पर भी ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझ पर जुल्म किया गया, ज्यादती की गई मेरे साथ। आप मुझे बचा लें और सैफुल्ला से कह दें कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, वो मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जाना चाहती इसके साथ। ये सुनकर डॉक्टर परेशान हो गई, क्योंकि इस लड़की का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और वो रोए चले जा रही थी। उसकी तबीयत मजीद बिगड़ रही थी। उसका अंदाज बिल्कुल मासूम बच्चों जैसा था, जो कोई जिद करके रोने लगते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, बस रोने पे ही जोर दिए जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे इशारे से कहा कि मैं इसके शौहर को अंदर बुला लूं। मैं डॉक्टर के कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में नजर दौड़ाने लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद भी निगाह नाकाम लौटी। मुझे इस लड़की का शौहर कहीं नजर ना आया। मैं वापस अंदर दाखिल हुआ और डॉक्टर से कहा कि इस लड़की का शौहर तो बाहर कहीं भी नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आया। तो वो लड़की कहने लगी कि नहीं, मेरे शौहर बाहर ही हैं, वो मेरे साथ आए थे। मैंने कहा कि आप मुझे उनका हुलिया बता दें, मैं पहचान कर बुला लाऊंगा। तो जो हुलिया उसने बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि इस हुलिये का एक आदमी बाहर मौजूद था, लेकिन मैं उसे इस लड़की का शौहर हरगिज नहीं मान सकता था। वो तो किसी सूरत भी इसका शौहर तस्लीम किया जा सकता ही नहीं था, मगर हकीकत यही थी। इसी हुलिये का शख्स जो बाहर मौजूद था उस लड़की का शौहर था। मैंने उसे दोबारा तस्दीकन पूछा तो वो 60 साल का बुढ़ा, तुम्हारा शौहर है क्या? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, हाँ वही तो सैफुल्ला है, वही तो मेरा शौहर है। अब की बार मुझे समझ आया था कि इस लड़की के रोने के पीछे क्या वजह थी, क्यों वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो एक 17 साल की लड़की थी और उसकी शादी 60 साल के बुढ़े से हो गई थी, और ये एक बेजोड़ रिश्ता था। कहीं से कोई मुताबिकत नजर नहीं आती थी। शायद इसीलिए वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई थी और इस बुढ़े के साथ मजीद नहीं रहना चाहती थी। मैं दोबारा कमरे से बाहर निकला और मैंने सैफुल्ला को आवाज दी तो वो भी अंदर आ गया। डॉक्टर भी कुछ हक्का बक्का हुई थी, लेकिन फिर उसने प्यार से सैफुल्ला को समझाया कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, वो हामला है, इस वक्त उसे आपकी ज़रूरत है, आप इसको किसी भी परेशानी में ना पड़ने दें। सैफुल्ला कहने लगा कि मैं तो इस अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूँ, इसे पलकों पर बिठाता हूँ, इसको कोई परेशानी नहीं आने देता। आप पूछ लीजिए कि मैंने इसकी कभी किसी बात को टाला हो या कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो। इसकी हर बात पर आमीन कहता हूँ, लेकिन ये न जाने क्या बात है, ये खुश ही नहीं होती, बस हर वक्त रोती रहती है। पता नहीं किस बात की परेशानी ले रखी है। वो बूढ़ा वाकई परेशान नजर आ रहा था और इसकी आंखों में इस लड़की के लिए मोहब्बत भी दिखाई दे रही थी। वो इस लड़की के लिए खासा फिक्रमंद नजर आया। डॉक्टर ने इन्हें 15 दिन बाद दोबारा चेकअप कराने का कहकर रुखसत कर दिया। इनके दोनों के जाने के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये कैसी बेजोड़ शादी है। जब वो लड़की राजी नहीं थी तो फिर इसके माँ बाप जबरदस्ती किस तरह कर सकते हैं? ये तो सरासर ज्यादती है। इस लड़की की मर्जी तो जाननी चाहिए थी। इस्लाम में तो इस बात का हक दिया है ना। क्या यहाँ इस मामले में कोई कानून नहीं है? बस जोर जबरदस्ती ही चलती है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम अभी यहाँ नए नए हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ ज्यादातर शादियां ऐसी ही होने लगी हैं। लोग यही करते हैं। पता नहीं क्यों लोग अपनी उम्र कम बेटियों को इनकी मर्जी के खिलाफ रुखसत करने लगे हैं, इनके साथ जबरदस्ती करते हैं। लड़की की मर्जी का कोई ख्याल ही नहीं रखते। अब देख लो, क्या ये बच्ची सारी जिंदगी इस आदमी के साथ खुश रहेगी, जिंदगी गुजार सकेगी? इसने तो अब तक दिल से इस आदमी को कबूल ही नहीं किया, इसके बच्चे को क्या अपनाएगी? ये तो अब सारी उम्र इस जबरदस्ती के रिश्ते को बेदिली से निभाती रहेगी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने ऐसे और भी केस देखे हैं? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, कुछ दिन और मेरे साथ काम करो तो अपनी आंखों से खुद देख लोगे। यहाँ यही सब चलता है। अब अगर मेरा ताल्लुक यहाँ से होता तो शायद मुझे इसके पीछे की वजह मालूम होती कि आखिर यहाँ के लोग ऐसा क्यों करने लगे हैं। लेकिन मैं तो खुद पाकिस्तान से आई हूँ यहाँ, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है कि यहाँ इस किस्म की शादियां क्यों हो रही हैं, किस रस्मों रिवाज और कानून के तहत ये सब किया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर साहिबा भी पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रही थी, वरना इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था। मेरी तरह इन्हें भी इस बात पर हैरानगी जरूर हुई थी, लेकिन वजह मालूम नहीं थी।
वो भी नहीं जानती थी कि अरबी लोग अपनी बेटियों की मर्जी के बगैर उम्र रसीदा शख्स के साथ रुखसत क्यों कर देते हैं उन्हें। और फिर वाकई ऐसा ही होने लगा। अक्सर 1 या 2 केस ऐसे आ जाते जिसमें लड़की बहुत कम उम्र होती और मर्द बहुत ज्यादा उम्र का, और हर लड़की अपनी शादी से नाखुश नजर आती और परेशान दिखाई देती। इसकी शादी भी जबरदस्ती करवाई गई होती। शायद अरबी लड़कियों को अब इनके बाप जबरदस्ती रुखसत करने लगे थे, लेकिन एक ऐसा मामला था जो मुझे समझ नहीं आया। इसकी कोई वजह समझ नहीं आई, क्योंकि दीन में भी इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी लड़की को इसकी मर्जी के बगैर निकाह जैसे रिश्ते में बांध दिया जाए। ऐसा करने की इस्लाम में तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। फिर ये लोग तो इस कदर दीनदार थे, इनसे तो ये तवक्को करना कि ये इसकी बुनियादी बात को फरामोश कर दें, कुछ अजीब सी बात थी। लेकिन शायद बाकी चीजों की तरह ये लोग इस चीज में भी दीन को नजरअंदाज कर रहे थे, दीन को नहीं देख रहे थे, अपनी ही मर्जी चला रहे थे। मेरी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई थी। सुबह शाम 6 बजे से शाम 6 बजे तक मैं डॉक्टर साहिबा दोनों मरीजों में उलझे रहते। सारा दिन मरीजों का आना जाना रहता। जो वक्त मिलता मैं इसमें कभी घर फोन कर लेता तो कभी शहर घूमने के लिए निकल जाता और फिर थका हारा सो जाता। ऐसे ही 15 दिन गुजरे और फिर वो लड़की चेकअप करवाने के लिए आई तो इस बार भी वो लड़की रो रही थी। इस बार भी बच्चों की तरह जिद करने लगी, रोने लगी और डॉक्टर से एक बार फिर इल्तिजा करने लगी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं एक 60 साल के आदमी का बच्चा पैदा करके उसे नहीं पाल सकती। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि बार बार ये बात ना दोहराओ। आखिर को तुम क्यों गुनाह की बात करती हो? ये बच्चा तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिला है। वो कहने लगी कि नहीं, ये मेरे बाप की मुझे दी गई सजा है। मेरे बाप ने जानबूझकर मेरे साथ ये सलूक किया है। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो मेरी शादी करवाने में दिलचस्पी ना लेते और इसकी बजाय मुझे दफन कर देते। मैं मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इस लड़की की बात सुनकर मैं कांप उठा कि न जाने इस पर क्या बीत रही है जो वो अपनी जिंदगी से इस कदर आजिज नजर आ रही है। डॉक्टर ने इससे सैफुल्लाह के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वो मेरे शौहर आज नहीं आए हैं, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। डॉक्टर ने इसके कुछ जरूरी टेस्ट किए और फिर दवाएं लिखकर इसे महीने बाद की तारीख दे दी। वो कमरे से निकल कर जाने लगी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने डॉक्टर से कुछ देर की इजाजत ली और खामोशी से उस लड़की के पीछे चल पड़ा और एक खाली कॉरिडोर देखकर मैंने उस लड़की को आवाज दी। वो पलटी तो उसकी नजरें मुझे देखकर मेरा दिल कटने लगा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी स्याह आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसके दुख का अंदाजा लगाना तकलीफ दे अमर था। मुझे देखकर वो हैरान हुई थी कि मैं उसे क्यों रोऊं। मैंने कुछ झिझकते हुए उससे पूछा कि आखिर आपके बाप ने इतने उम्र रसीदा इंसान से आपकी शादी क्यों की है, जबकि आप राजी भी नहीं थी। तो फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर उनकी आंखों में चमकते आंसू टपक गए। वो कहने लगी कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप मेरा बच्चा जाया करने के लिए कोई मदद कर सकते हैं तो जरूर कर दें। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मुझे ऐसी कोई दवा का इल्म तो था ही नहीं, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में बगैर डॉक्टर के पर्चे के ना ही दवाई मिलती थी और ना ही मैं खतरा ये मोल लेना चाहता था। वो जवान लड़की थी, अगर मेरी किसी गलती की वजह से उसे कुछ हो जाता तो शायद मुझे भी जेल जाना पड़ता। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं उसे दवा का नाम ही बता देता। मैंने अफसोस से इनकार में सर हिलाया तो वो पलटकर तेज तेज कदम उठाती चली गई। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल भी उसके साथ ही चला गया था। उसकी खूबसूरत आंखों के सहर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं सोच रहा था कि इतनी हसीन लड़की की जिंदगी में ऐसा कुछ क्या हुआ है जो फिर जब वो वापस डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक और जवान लड़की बैठी थी और वो भी डॉक्टर से यही बात कह रही थी कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई है, इसीलिए वो अब तक मां नहीं बन सकी और उसका शौहर उसे जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सुनकर मैं पूरी तरह ही चौंक गया। क्या अजीब ये मामला चल रहा था। डॉक्टर कहने लगी कि कभी कभी मर्द की ज्यादा उम्र की वजह से भी मसाइल हो जाते हैं, ऐसा होता रहता है। और फिर डॉक्टर ने उसे भी टेस्ट लिख दिए थे। उसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर के सामने बैठा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा कि इस लड़की के सवाल जवाब करके आ गए। डॉक्टर की बात पर मैं चौंका तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा तजस्सुस है और तुम जानना चाहते हो कि आखिर ये क्या मसला है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे भी मालूम नहीं। और मेरा मशवरा मानो तो किसी अरबी औरत से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश भी ना करो। अगर किसी ने अस्पताल इंतजामिया से तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हारी लगी लगाई नौकरी भी छूट जाएगी। बेहतर है कि अपने काम पर ही ध्यान दो, इन मामलात में ना ही पड़ो। मेरी डॉक्टर साहिबा से काफी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मुखलसाना मशवरा दिया था और इनकी बात ठीक भी थी। अगर किसी कैमरे रिकॉर्डिंग में कोई मंजर रिकॉर्ड हो जाता और किसी की नज़रों से गुजरता तो वो मुझसे सवाल जवाब जरूर करते और मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता था। यहाँ अस्पताल इंतजामिया बहुत सख्त थी और सच कहूँ तो इलाज भी बहुत महंगा था। सिर्फ अमीर लोग ही अस्पताल का रुख करते थे। हर डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सऊदी अरब में सारे डॉक्टर दूसरे मुल्कों से आए हुए थे। यहाँ के मुकामी डॉक्टर्स ना होने के बराबर थे, इसीलिए यहाँ मेडिकल की सहूलतें बहुत ज्यादा महंगी थी। काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता था। मैंने डॉक्टर का मशवरा मान लिया और अपने काम से काम रखने लगा। और फिर यूं ही महीना गुजर गया और जब महीने बाद वो लड़की आई तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसका आखिरी वक्त चल रहा। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसने अपना हमल जाया करने के लिए कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है, जिसका नुकसान हुआ है। बच्चा तो जाया नहीं हुआ, अलबत्ता उसकी हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे दवाएं देनी शुरू कर दी और पुलिस को भी इत्तला कर दी थी। मैं पीछे खड़ा था, डॉक्टर को असिस्ट कर रहा था। डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन देने के लिए नकाब उतारा तो बस इनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरी नजरें हटना भूल गईं। वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। वाकई किसी ने ठीक कहा है कि अरबी औरतों का हुस्न बेमिसाल होता है, और ये बात इस लड़की पर सादिक आती थी। वो हुस्न की देवी मालूम हुई थी। उस लड़की का शौहर भी पहुंच गया था। वो बाहर खड़ा था। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बीवी ने ये हरकत क्यों की है।
वो इस कदर परेशान था कि उसने भी ये नहीं सोचा कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे इस तरह का सवाल जवाब करता। लेकिन वो खुद ही बौखलाकर कहने लगा कि इसकी बीवी इस शादी से खुश नहीं थी, इसके पापा ने ज़बरदस्ती इसकी शादी मुझसे करवाई थी, इसीलिए वो मेरे बच्चे की माँ बनना नहीं चाहती थी। बस अल्लाह ने हमारी झोली में औलाद डाल दी और इस दिन से ही वो ऐसे काम करने लगी कि किस तरह ये बच्चा ज़ाया हो जाए और वो इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देगी। लेकिन जिसे अल्लाह ज़िंदगी दे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने बहुत से डॉक्टरों से राब्ता किया, अपना बच्चा ज़ाया करवाना चाहा, लेकिन जब किसी डॉक्टर ने उसकी बात ना मानी तो न जाने उसने खुद कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से ऐसी हालत हो गई है उसकी। ये कहकर वो अरबी मर्द रोने लगा तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारी बीवी तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? वो कहने लगा कि मुझे भी ये बात शादी के बाद पता चली है कि मेरी बीवी समन की शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो शायद मैं ये शादी ना करता, मैं इसके साथ ज़बरदस्ती का ताल्लुक ना बनाता। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे ससुर ने ज़बरदस्ती तुम दोनों की शादी क्यों करवाई? तो उसने भी कंधे झुका दिए और कहने लगा कि मैंने तो बस इसकी बेटी का रिश्ता माँगा था और उसने रिश्ता दे दिया। मुझे समन पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इसने ये रिश्ता ज़बरदस्ती मुझे क्यों दिया है। अगर अक्सर मैं भी ये सोचता हूँ कि उसने अपनी जवान बेटी को मेरे साथ रुखसत क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? समन की हालत हर गुज़रते पल के साथ ख़राब होती जा रही थी और पुलिस भी आ चुकी थी। जब पुलिस को डॉक्टर ने बताया कि लड़की अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए इसने ऐसी हरकत की है, तो पुलिस ने उस लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया। वो जेल में चला गया था और अरबी मर्द बाहर ही बैठा था। समन की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और जब 2 दिन के बाद उसकी हालत संभली तो मैं उसके पास ड्रिप लगाने के लिए गया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि अब तो बता दो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी सैफुल्लाह के साथ क्यों की थी? अब तो तुम्हारा बाप जेल भी चला गया है, वो भी अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि मेरे वालिद खजूरों के बाग में मुलाजमत करते थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत मजदूरी की थी, लेकिन अब वो अपनी मेहनत मजदूरी वाली ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। मज़ीद मेहनत नहीं होती थी इनसे। और सैफुल्लाह इस बाग का मालिक था जिस बाग में मेरे वालिद मुलाजमत करते थे। जब सैफुल्लाह ने मुझे अपने बाप के साथ देखा तो मैं उसे पसंद आ गई और उसने मेरा रिश्ता डाल दिया। लेकिन मेरे वालिद ने ये रिश्ता इस शर्त के साथ कबूल किया कि खजूरों का वो बाग मेरे नाम किया जाए, तभी वो रिश्ता देंगे। सैफुल्लाह को भला क्या एतराज़ हो सकता था, क्योंकि इस सूरत में भी बाग उसी के पास रहता, इसीलिए वो मान गया। लेकिन मेरे बाप की नीयत में कुछ और ही था। मेरे बाप ने ना सिर्फ मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता तय किया, बल्कि शादी वाली रात मुझे ये बात अच्छी तरह समझा दी कि मैं सैफुल्लाह के साथ एक अच्छी तरह से रहूं और इसकी कुछ और जायदाद भी अपने नाम करवा लूं और फिर मेरे पापा मुझे तलाक दिलवा लेंगे और इस तरह हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दरअसल मेरे बाप की नीयत सैफुल्लाह की जायदाद पर आ गई थी, क्योंकि सैफुल्लाह के पास खजूर के कई बागात थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शादी के पहले ही महीने में मैं हामला हो गई और तलाक वाला मामला लटक गया। मेरे वालिद मुझसे बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कि तुम्हें हामला होने की क्या ज़रूरत थी? अब किसी भी तरह इस बच्चे को ज़ाया करवाओ ताकि तुम्हारी तलाक आसानी से हो सके और हमें ज़्यादा लंबा अरसा इंतज़ार न करना पड़े। ये मेरे वालिद का दबाव था जिसकी वजह से मैं हमल ज़ाया करने के लिए कह रही थी। मुझे वही इस बच्चे को दुनिया में लाने से रोक रहे थे। और दूसरी बात, मैं खुद भी सैफुल्लाह जैसे बूढ़े इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अपने वालिद के कहने पर मैंने एक ऐसा फल इस्तेमाल किया जिससे मेरा बच्चा ज़ाया हो सकता था। लेकिन शायद अल्लाह ने इस बच्चे की ज़िंदगी रखी है, इसलिए तो बच्चा ज़ाया नहीं होला। अलबत्ता मेरी हालत ज़रूर ख़राब हो गई है और जब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल वाले पुलिस को बुला लेंगे, तुम घर पर ही रहो। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा के लिए मेरी ज़िंदगी भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत उनको जायदाद और अपने आप की है। और फिर सैफुल्लाह मुझे खुद अस्पताल उठा कर लाए। इन्हें पता चल गया था कि मैंने बच्चा ज़ाया करने के लिए कोई फल इस्तेमाल किया है और सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ ना कहा, बल्कि वो मेरा इलाज करवा रहे हैं और अब भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। मुझे अफ़सोस है कि मैंने अपने बाप के बहकावे में आकर अपने शौहर के साथ बहुत बुरा सलूक किया और अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश भी की। मेरे ज़हन में बस यही बात थी कि मेरा शौहर बहुत बुरा है और मैं इसके साथ गुज़ारा नहीं कर सकती। लेकिन गुज़रे 2 दिनों में मेरे बूढ़े शौहर ने जिस तरह मेरा ख्याल किया है और मुझे अपना होने का एहसास दिलाया है, मुझे अब यकीन हो गया है कि उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। मेरा शौहर मेरे बाप से लाख दर्जे बेहतर है और मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी इसके साथ खुशी से गुज़ार सकती हूँ। वैसे भी अब वो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है। ये कहकर वो अरबी औरत समन रोने लगी और मैं खामोशी से उसे देखने लगा। वाकई दौलत किस तरह रिश्तों को उजाड़ देती है, ये मैं आज देख रहा था। सगे बाप ने जायदाद की खातिर अपनी जवान बेटी को न सिर्फ 60 साल के आदमी के साथ रुखसत कर दिया था, बल्कि उसकी जायदाद के हसूल की खातिर इस कदर अंधा हो गया कि अपनी ही बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। मैंने समन को समझाया कि अब वो हरगिज भी ना रोए, क्योंकि इस तरह उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। इसके बाप को इसके किए की सजा मिल चुकी है और उसके शौहर उसके इंतजार में अब भी बाहर खड़ा है। ये कहकर मैं बाहर निकल आया। मैंने एक नज़र सैफुल्लाह पर डाली, जो अपनी बीवी के लिए बेइंतहा परेशान दिखाई दे रहा था। जब मैंने डॉक्टर को आकर सारी बात बताई तो वो भी अफसुर्दा सी हो गई और कहने लगी कि शायद इस माशरे में आजकल यही हो रहा है, बल्कि इस माशरे में क्या सारी दुनिया में आजकल यही हो रहा है कि लोग बहुत दौलत की खातिर रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं। ना ही लड़कियों की शादी से वक्त इनकी मर्जी पूछी जाती है और ना ही इनकी पसंद को मद्देनजर रखा जाता है, बल्कि अमीर लड़का मिलते ही इसे रुखसत कर दिया जाता है, चाहे फिर वो उम्र में इससे ज़्यादा हो और फिर तालीम में इससे कम ही।
اس سے بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی کہ انہوں نے بھی اتنی عمر ہونے کے باوجود شادی نہیں کی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کی خاطر یہاں چلی آئی ہیں۔ ان کی چھوٹی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے اور اب بھائیوں کی باری ہے۔ جب وہ بھائیوں کے فرض سے بھی نمٹ جائیں گی تو شاید ان کے گھر والوں کی ان کی شادی کا خیال آئے گا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ایک کرب سے گزر رہی ہیں۔ سمن اور سیف اللہ کے رشتے کی سچائی جاننے کے بعد میرا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ البتہ میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا۔ کم سے کم انہیں اپنی مرضی سے بتانے کا حق ضرور دوں گا۔ ابھی بھی ہمارے ہاسپٹل میں ایسی کئی عربی لڑکیاں آتی ہیں جن کے شوہر بڑی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پیسے والے ہیں اس لیے لڑکیوں کے گھر والے بآسانی انہیں بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ اس شادی میں کوئی برائی تو نہیں، لیکن لڑکی کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی آج کے دور میں ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جس میں لڑکی کی رضامندی کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ بڑے اپنی مرضی سے رشتہ طے کرتے ہیں اور لڑکی کو زبردستی شادی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ظلم ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہر لڑکی کو شرعی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ کوئی شادی کے لیے اپنی مرضی بتا سکے، اس پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہ کی جائے۔